इनविजिबिलिटी डर कर छुपना नहीं है, ये उस खंजर को कंट्रोल करना है जो वार करने से पहले किसी को दिखाई ना दे। आज के दौर में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला इंसान सबसे आसान शिकार होता है। ज्यादा दिखना आपके सीने पर निशाना बना देता है। आपको वो भूत बनना है जो नजर ना आए। जब वो बातें बनाएं, आप हिसाब लगाएं। मिसाल के तौर पर, जब कोई घमंडी राइवल चिल्लाता है, मैं इस मार्केट का राजा हूं, तो बहस मत कीजिए, बस मुस्कुराइए और बोलिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जबकि आप चुपचाप पर्दे के पीछे उनका सबसे खास इंजीनियर चुरा लें। उन्हें राजा होने का एहसास रहने दीजिए जब तक वो चेकमेट में ना जाग जाएं। मिसाल के तौर पर, जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं और तुरंत ऐलान करते हैं, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है जो सब कुछ ठीक कर देगा, तो आप अपनी ताकत नहीं दिखा रहे हैं, आप खुद को निशाना बना रहे हैं। कमरे में बैठा वो मैनिपुलेटर जो खामोशी से कोने में बैठा है, वो आपका आइडिया नहीं सुन रहा। वो ये देख रहा है कि आप उस आइडिया से कितने इमोशनली जुड़े हुए हैं। जिस चीज़ की आप कदर करते हैं, उसे जाहिर करके आप बता देते हैं कि चोट कहाँ पहुँचानी है। यही स्पॉटलाइट ट्रैप की बुनियाद है। ज़्यादा दिखने का मतलब है ज़्यादा कमज़ोर होना, क्योंकि इससे डेटा मिलता है। आपका हर लफ्ज़ डेटा है, आपका हर इमोशनल रिएक्शन डेटा है। सिंपैथी बेट के तरीके पर गौर करें। एक मैनिपुलेटर लाउड पर्सनैलिटी को स्टडी करता है ताकि कोई शिकायत ढूंढ सके। अगर आप ज़ोर शोर से किसी कलीग से शिकायत करते हैं, मेरा मैनेजर मेरी एक्स्ट्रा मेहनत की कभी तारीफ नहीं करता, तो आपने अपनी कमज़ोरी, अपना प्रेशर पॉइंट दिखा दिया। मैनिपुलेटर वहाँ हमला नहीं करेगा, वो वहाँ आपको वैलिडेट करेगा। वो कहेगा, तुम सही कह रहे हो, ये गलत है, तुम इससे बेहतर डिज़र्व करते हो। ये हमदर्दी लगती है, लेकिन असल में ये जासूसी यानी रिकॉनेसेंस है। एक बार आप मान गए तो उन्होंने आपको नेगेटिविटी के जाल में फंसा लिया। बाद में वो मैनेजमेंट को कह सकते हैं, मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो आपकी लीडरशिप से बहुत नाराज़ है, क्योंकि आपने अपने जज्बात का शोर मचाया, आपने अपनी ही बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख दी। लेकिन इनविजिबल स्ट्रैटेजिस्ट कोई रुकावट, कोई सरफेस एरिया नहीं देता। अगर कोई मैनिपुलेटर खुराफात करने के लिए पूछे, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि बॉस चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं, तो लाउड टारगेट अपना गुस्सा निकाल देता है। लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट बस इतना कहता है, मैंने इस बारे में सोचा नहीं, मेरा ध्यान बस अपने काम पर है। वहाँ कोई हुक नहीं है, कोई लेवरेज नहीं है, पकड़ने के लिए कोई इमोशनल हैंडल नहीं है। जब आप पकड़ने के लिए कुछ देते ही नहीं, तो मैनिपुलेटर की पकड़ फिसल जाती है और वो किसी आसान, शोर मचाने वाले शिकार की तरफ बढ़ जाता है। स्पॉटलाइट उन्हें जलाती है जो उसमें खड़े होते हैं, अंधेरा उन्हें बचाता है जो सिर्फ देखते हैं। वो आपकी कमजोरियों का नक्शा बना रहे हैं। वो आपके कवच में उस दरार को ढूंढ रहे हैं जहां आपके जज्बात, आपके इमोशंस छुपाए हैं। यहां हम उस तकनीक की बात करेंगे जिसे सबसे ज़्यादा गलत समझा जाता है, ग्रे रॉक मेथड। ज़्यादातर किताबें इसे सिर्फ एक ढाल यानी शील्ड कहती हैं, खुद को इतना बोरिंग बना लेना कि सामने वाला इंसान तंग आकर चला जाए। लेकिन ये अधूरी समझ है। स्ट्रेटेजिक इनविजिबिलिटी के संदर्भ में ग्रे रॉक बनना डर कर दुबकना नहीं है, ये जानकारी इकट्ठा करने का एक आक्रामक पैतरा है। जब आप अपने चेहरे से हर भाव मिटा देते हैं, तो आप एक खाली कैनवस बन जाते हैं। इंसानों को फीडबैक की भूख होती है, उन्हें ये यकीन चाहिए होता है कि उनका तीर निशाने पर लगा है। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे और बदले में उन्हें सन्नाटे के सिवा कुछ ना मिले, तो उनके दिमाग में एक ग्लिच आ जाता है, वो घबरा जाते हैं। इस खामोशी को भरने के लिए वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लगते हैं और अपनी कमज़ोरियाँ खुद ही जाहिर कर देते हैं। एक बोर्ड रूम की लड़ाई का उदाहरण लें। मान लीजिए आपका विरोधी सबके सामने आपकी काबिलियत पर हमला करता है। वो चिल्लाकर कहता है, ये पूरा क्वार्टर इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि तुमने मेरी चेतावनी सुनने से इनकार कर दिया था। आम इंसान बचाव करेगा, चिल्लाएगा, डेटा दिखाएगा। ये एक गलती है, ये उलझना है, ये वही रिएक्शन देना है जो वो चाहते थे। इसके बजाय आप टैक्टिकल बोर का इस्तेमाल करें। अपनी धड़कन को काबू में रखें, उनकी आंखों में देखें बिना किसी गुस्से या डर के, और बस इतना कहें, मैं तुम्हारा नज़रिया समझ रहा हूँ, मैं इस पर गौर करूँगा। और फिर तुरंत अपनी नज़र वापस अपनी नोट्स पर ले आएं। अब देखिए क्या होता है।
आपके गुस्से का ईंधन यानी फ्यूल ना मिलने पर वो बौखला जाएंगे। अक्सर वो गुस्से में सच उगल देते हैं। वो शायद कहें, बात सिर्फ चेतावनी की नहीं है, बात उस बजट की है जो तुमने छीन लिया। अब आपके पास सच है, वो परफॉर्मेंस से नाराज नहीं थे, वो पैसों के लिए नाराज थे। खुद को बोरिंग बनाकर आपने उन्हें शीशे की तरह साफ होने पर मजबूर कर दिया। रुकिए, अगर आप खामोशी को हथियार बनाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप मैनिपुलेटर्स का शिकार बनना पसंद करते हैं तो स्क्रॉल कर दें। हम ग्रे रॉक मेथड को ढाल से तलवार में बदलने वाले हैं। लेट्स डाइव। ज्यादातर साइकोलॉजी मैनुअल्स को ग्रे रॉकिंग को सिर्फ एक शील्ड, एक ढाल की तरह समझाते हैं, एक तरीका जिससे आप किसी टॉक्सिक इंसान को इतना बोर कर दें कि वो चले जाएं। ये लेवल 1 है, ये सिर्फ सर्वाइवल है। हम बात कर रहे हैं लेवल 2 की, द वॉइड। नेचर को वैक्यूम पसंद नहीं होता, इंसानी दिमाग को खामोशी यानी साइलेंस उससे भी ज्यादा परेशान करती है। जब आप एक अनरिस्पॉन्सिव वॉइड बन जाते हैं तो आप कमरे में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर बना देते हैं। सामने वाले को उस सन्नाटे को भरने की एक अजीब सी बेचैनी होती है और अक्सर वो उसे उस सच से भर देते हैं जो वो छिपाना चाहते थे। एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप किसी नेगोशिएशन में हैं या कोई मैनिपुलेटिव मैनेजर आपसे बात कर रहा है। वो आपसे एक ट्रैप क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप डिफेंसिव हो जाएं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी रीसेंट परफॉर्मेंस के बाद तुम इस प्रमोशन के लायक हो? आम रिएक्शन ये होता है कि इंसान घबराकर अपनी सफाई देने लगता है। ये गलती है। ऑफेंसिव ग्रे रॉक मूव अलग है। आप शांत आंखों से उन्हें देखें, मन में 3 तक गिने और आराम से कहें, मेरा काम सब बोलता है। और फिर ये सबसे जरूरी है, आप चुप हो जाएं, बिल्कुल चुप, कोई सफाई नहीं देनी। उस खामोशी को एक भारी कोहरे की तरह वहां रहने दें। देखिए क्या होता है। उनका दिमाग पैनिक करने लगेगा। वो उस गैप को भरने की कोशिश करेंगे। वो शायद हकला कर कहें, मेरा मतलब स्किल्स तो अच्छे हैं पर मुझे तुम्हारी लीडरशिप प्रेजेंस पर शक है। बूम, उन्होंने अभी अपना असली ऑब्जेक्शन बता दिया। बिना आपके पूछे उन्होंने अपने दिमाग का नक्शा आपके सामने रख दिया। एक सोशल सिनेरियो लीजिए। कोई गॉसिप के जरिए आपको टेस्ट करता है। मैंने सुना जॉन तुम्हारे काम से खुश नहीं है। गुस्सा होने या मना करने के बजाय एक नॉन रिस्पॉन्स दीजिए। बस एक हल्की सी पलक झपकें या एक छोटा सा अच्छा और फिर गहरा सन्नाटा। आपके रिएक्शन न देने से वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और बात बढ़ा देंगे। हाँ, वो कह रहा था बजट खराब है और गलती तुम्हारी है। कुछ ना करके आपने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो सारा सच उगल दें। आप एक राज बने रहे और वो एक खुली किताब बन गए। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। जब आप एक अनरिस्पॉन्सिव ऑब्जेक्ट यानी बातचीत में खालीपन बन जाते हैं तो आप सामने वाले की घबराहट को ट्रिगर करते हैं। वो उस खामोशी में अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज को भरने लगते हैं। लेकिन सिर्फ चुप रहना डिफेंसिव है, यानी बचने का तरीका। इसे हथियार बनाने के लिए हमें टैक्टिकल नाइविटी का इस्तेमाल करना होगा। ये वो कला है जहां आप बेवकूफ बनकर चालाक इंसान को पकड़ते हैं। जब कोई मैनिपुलेटर ताना मारता है या पैसिव अग्रेसिव इंसल्ट करता है तो आपका पहला रिएक्शन खुद को बचाना होता है। ऐसा मत कीजिए। इसके बजाय उस कमजोरी को गले लगा लीजिए। ऐसा दिखावा कीजिए कि आपको वो इंसल्ट समझ ही नहीं आई। आप उन्हें मजबूर करते हैं कि वो अपनी बात को लिटरली समझाएं। एक हाई स्टेक्स बोर्डरूम सिनेरियो के बारे में सोचिए। एक राइवल आपकी अथॉरिटी को गिराने के लिए कहता है, खैर मुझे लगता है ये प्लान तभी सही है अगर आप बजट हिस्ट्री को नज़रअंदाज करें। एक आम इंसान बजट पर बहस करेगा, लेकिन आप कंफ्यूज्ड एलाई टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे। आप रुकेंगे, चेहरे पर उलझन लाएंगे और जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ पूछेंगे, माफ़ कीजिए, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि हिस्ट्री और इस प्लान में क्या कॉन्फ्लिक्ट है? मैं आपकी बात पूरी तरह समझना चाहता हूँ। अब आपने उन्हें फंसा दिया है। वो वही इंसल्ट दोहरा नहीं सकते, वरना वो छोटे लगेंगे। उन्हें अपनी एग्रेशन को लॉजिकली समझाना पड़ेगा। अक्सर वो ऐसा नहीं कर पाते। वो हकलाएंगे, पीछे हटेंगे या अपनी ही कम जानकारी दिखा देंगे। आपने उन पर हमला नहीं किया, आपने बस मदद मांगी। अनजान बनने का नाटक करके आपने उन्हें अपनी ही बर्बादी का काम करने पर मजबूर कर दिया। एक और उदाहरण है ओवर अपॉलॉजी। अगर कोई आपको गैसलाइट करने की कोशिश करे कि आप कोई काम भूल गए जो आपने कभी लिया ही नहीं था, तो फैक्ट्स पर मत लड़िए। कहिए, ओह मेरी गलती है, मैं शायद कंफ्यूज हो गया था, मेरी याददाश्त आजकल ख़राब है। क्या आप दिखा सकते हैं हमने ये कहाँ लिखा था ताकि मैं अपना फाइलिंग सिस्टम ठीक कर सकूं? आप अपनी गलती मानने के बहाने सबूत मांग रहे हैं। जब सबूत नहीं मिलेगा तो उनका झूठ हवा में घुल जाएगा। ये है
बेवकूफ बनने की कला, ताकि उनका डिफेंस नीचे आ जाए। लेकिन ये वॉइड एक जाल है, घर नहीं। तुम्हें उस ब्रिज को पहचानना होगा, वो एक पल जब इनविजिबिलिटी नुकसान देने लगती है। तुम उनके ओवर एक्सटेंड होने का इंतजार करते हो, जब वो झूठ बोलने में पूरी तरह घुस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है तुम अंधे हो। तब तुम अपना नकाब गिरा देते हो। तुम सिर्फ इनकार नहीं करते, तुम उन्हें तोड़ देते हो। मिसाल के तौर पर, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कंफ्यूज होने का नाटक कर रहे थे तो तुम ना नहीं बोलोगे। तुम सीधा एक क्लॉज पर उंगली रखते हो और पूछते हो, अगर ये इन्फ्लेशन का हिसाब रखता है तो पैराग्राफ 4 में बेस रेट स्टैटिक क्यों है? वो सदमा गहरा होता है। तुम फौरन एक नादान देखने वाले से एक एक्सपर्ट वकील बन जाते हो। उनका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उस खामोशी में ताकत बदल जाती है। तुमने कवर तोड़ दिया है और अब वो बिना बचाव के हैं। आप वो मुखौटा उतार फेंकते हैं। ये वो पल है जब आपकी पूरी खामोशी असली ताकत में बदल जाती है। आप चिल्लाते नहीं हैं, आप गुस्सा नहीं करते, आप बस चेकमेट करते हैं। ग्रैंड मास्टर रिवील का मकसद सिर्फ बहस जीतना नहीं है, इसका मकसद है सामने वाले की दुनिया हिला देना। अब तक वो समझ रहे थे कि वो शिकारी हैं और आप शिकार, लेकिन जब आप अचानक सटीकता के साथ बोलते हैं, उन तथ्यों का जिक्र करते हैं जो उन्हें लगा था कि आप देख ही नहीं पाए, तो उन्हें कॉग्निटिव शॉक लगता है। उनका दिमाग दो अलग सच्चाइयों को एक साथ नहीं समझ पाता। एक वो बेवकूफ़ जो उन्होंने आपको समझा था, और दूसरा वो मास्टरमाइंड जो आप असल में हैं। बस इसी हिचकिचाहट में आपको वार करना है। चलिए इसका एक ठोस उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग चल रही है जहां सामने वाला दाम बढ़ा रहा है, ये सोचकर कि आपको मार्केट की समझ नहीं है। वो कहते हैं, हम दाम कम नहीं कर सकते, सप्लाई चेन का खर्चा 3 गुना बढ़ गया है। आप 1 घंटे से चुपचाप सर हिला रहे थे। अब आप वार करते हैं। आप उन्हें झूठा नहीं बोलते, इसके बजाय आप टेबल पर एक कागज़ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, ये दिलचस्प है क्योंकि कल ही आई आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सप्लाई चेन की एफिशिएंसी 15% बढ़ गई है। क्या आप मुझे इन दोनों बातों का फ़र्क समझा सकते हैं? उनका रिएक्शन देखिए, उनके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, उनकी आंखें फैल जाएंगी, वो हकलाने लगेंगे। ये पकड़े जाने का शारीरिक असर है। आपने उनका कवच उतार दिया है क्योंकि आपने इंतज़ार किया, क्योंकि आपने उन्हें एक सफ़ेद झूठ बोलने दिया। अब उनके पास भागने का रास्ता नहीं है। अगर आपने उन्हें शुरू में ही टोक दिया होता तो वो अपनी कहानी बदल लेते, लेकिन स्ट्रेटेजिक इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके आपने उन्हें खाई की तरफ चलने दिया। अब बातचीत पर आपका कब्जा है। कम आके जाने की ताकत ये है कि जब आप आखिर में खड़े होते हैं तो आपका कद सबसे बड़ा लगता है। अब आप खेल का हिस्सा नहीं हैं, आप खेल खत्म करने वाले हैं। इस पल तक उन्हें लगता था कि वो अनटचेबल हैं। अब खेल खत्म। आप जीत का शोर नहीं मचाते, आप वापस शांति में खुल जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब कोई हैरान होकर पूछे, तुम्हें कैसे पता चला, तो आप समझाते नहीं हैं, आप बस कंधे उचकाकर कहते हैं, मैं बस सुनता हूं। यही असली ताकत है। डिस्क्लेमर, ये गाइड सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस और सेल्फ डिफेंस के लिए है। इस समझ का इस्तेमाल खुद को मैनिपुलेशन से बचाने के लिए करें, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। असली ताकत शांत होती है।